कार्तिक मास लक्ष्मी मास है। इस मास के मध्य में आने वाला पर्व दीपावली का हर गृहस्थ के जीवन में बड़ा महत्व रखता है। हर किसी की कामना होती है कि इस दिन महालक्ष्मी का पूजन कर भगवती को प्रसन्न कर अपने घर में स्थायी वास करवाया जाए। परंतु लक्ष्मी तो चंचल हैं, एक स्थान पर अधिक समय टिकती ही नहीं। तो ऐसा क्या उपाय है या ऐसा कोई विधान है जिससे लक्ष्मी की चंचलता को स्तंभित कर एक स्थान पर रोका जा सके? क्या लक्ष्मी के साथ ज्ञान एवं बुद्धि की अधिष्ठात्री सरस्वती की भी कृपा पाई जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। यदि हाँ तो कैसे? इसका जवाब है राजराजेश्वरी बगलामुखी सायुज लक्ष्मी सरस्वती पूजन। दीपावली पर चंचल लक्ष्मी को अपने बस में किया जा सकता है। वीरों, साधकों, भक्तों, मैं आचार्य मार्तंडानंद नाथ आप सभी का अपनी YouTube चैनल बगला गायत्री महाविद्या पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय बहुत ही गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। आप सभी अपने जीवन में स्थिर लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करें? साथ ही ये एक प्रश्न यह भी है कि जो बगलामुखी के साधक हैं वे यदि दीपावली पर राजराजेश्वरी बगलामुखी की साधना अपने घर पर करना चाहते हैं तो वे इस पूजन को कैसे संपन्न करें? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के स्वरूप आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भगवती पीताम्बरा की वह पूजन विधि बताने जा रहा हूँ जिसे करके आप अपने घर पर स्थिर लक्ष्मी के साथ साथ प्रज्ञा एवं बुद्धि की दात्री माँ सरस्वती का भी अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर की रात्रि को मनाई जाएगी। दिवाली के पूजन के दो बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त शाम 6 से 8 बजे के बीच प्रदोष काल में बनता है और दूसरा मुहूर्त सिंह लग्न का है जो रात्रि 1 बजे से 3:15 बजे के बीच में रहेगा। यदि सिंह लग्न में बगलामुखी सायुज्य लक्ष्मी साधना की जाए तो इसके बहुत ही प्रभावी फल नजर आते हैं। इस पूजा में आपको बगलामुखी माई के जिस स्वरूप का पूजन करना है वह है नलखेड़ा स्थित बगलामुखी माई। भगवती बगलामुखी नलखेड़ा में लक्ष्मी एवं सरस्वती के साथ स्थित हैं। इसी स्वरूप की पूजा आपको इस दीपावली पर करनी है। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर महाराज युधिष्ठिर ने नलखेड़ा पर मैं माँ पीताम्बरा की साधना की थी। इस मंदिर में विराजित त्रिशक्ति, मध्य में बगलामुखी, उनके दाईं ओर लक्ष्मी और बाईं ओर सरस्वती की स्थापना है। इस दीपावली के लिए आपको नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा माई की तस्वीर की स्थापना करनी है और इसी का पूजन करना है। यदि आपके पास पीताम्बरा माई की मूर्ति है, लक्ष्मी माई और सरस्वती जी की भी पूर्ण मूर्ति है तो आप मध्य में पीताम्बरा को स्थापित करेंगे, उनके दाईं ओर लक्ष्मी माई को स्थापित करेंगे और पीताम्बरा माई के बाईं ओर सरस्वती को स्थापित कर पूजन करेंगे। यदि आपके पास मूर्ति की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, जो श्री बगलामुखी की तस्वीर हमने आपको बताई है उसको पूजन में स्थापित कर लें। साथ में एक साबुत हल्दी का टुकड़ा पीताम्बरा के माई के स्वरूप में मध्य में स्थापित करेंगे। एक कमल गट्टा लक्ष्मी माई के स्वरूप में दाईं ओर स्थापित करेंगे और एक सुपारी सरस्वती माई के स्वरूप में बाईं ओर स्थापित कर इनका पूजन आरंभ करेंगे। जो आवश्यक पूजन सामग्री है उसकी एक सूची स्क्रीन पर दी जा रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और दीपावली के पूजन से पूर्व ही सारी सामग्री की व्यवस्था कर लें। दीपावली पर दीपदान हेतु
बगलामुखी माई के लिए आपको 36 दीपकों की व्यवस्था करनी है। लक्ष्मी माई के लिए आप 16 दीपक की व्यवस्था करेंगे और सरस्वती माई के लिए 11 दीपक जलाने हैं। इसके साथ ही आपको अपनी कुल देवी के नाम से भी 11 दीपक प्रज्वलित करने होंगे। बगलामुखी माई के लिए हल्दी से अधोमुखी त्रिभुज बनाएंगे। इसी तरह लक्ष्मी और कुलदेवी माई के लिए भी रोली से अधोमुखी त्रिभुज बनाएंगे। अब जो आपने अधोमुखी त्रिभुज बनाए हुए हैं, जो पीताम्बरा माई का अधोमुखी हल्दी से त्रिभुज बनाएंगे आप, उसके मध्य में माया बीज लिखेंगे। जो सरस्वती माई के लिए आप सफ़ेद चंदन से अधोमुखी त्रिभुज बनाएंगे, उसके मध्य में आप वाग्भव बीज लिखेंगे। और जो रोली से लक्ष्मी माई के लिए अधोमुखी त्रिभुज बना रहे हैं, उस त्रिभुज के मध्य में लक्ष्मी बीज लिखेंगे। और कुल देवी के लिए जो आप अधोमुखी त्रिभुज बनाया है, उसमें माया बीज लिखेंगे। इन सभी अधोमुखी त्रिभुजों के ऊपर, इन यंत्रों के ऊपर आप क्रमशः अधोमुखी स्वरूप में ही दीपकों को स्थापित करेंगे और उनको प्रज्वलित करेंगे। माँ पीताम्बरा के दीपकों के हर दीपक में थोड़ी थोड़ी हल्दी डालेंगे। माँ लक्ष्मी के दीपकों में थोड़ी सी रोली डालेंगे। माँ सरस्वती के दीपकों में थोड़ी थोड़ी सफ़ेद चंदन का पाउडर डालेंगे। और माँ अपनी कुलदेवी के लिए भी जो दीपक जला रहे हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा रोली का अंश डाल देंगे। इस प्रकार अब आप माँ पीताम्बरा का दीपावली पर पूजन आरंभ करेंगे। आपको जो मुहूर्त बताए गए हैं, प्रदोष काल या सिंह लग्न, जो भी आपको उपयुक्त लगे, आपके समय अनुकूल हो, आप उसके अनुसार पूजन आरंभ कर सकते हैं। पूजन आरंभ करने पर सबसे पहले आप पवित्रीकरण करेंगे और जो वस्तुएं आप साधना सामग्री में प्रयोग कर रहे हैं, उन सबको जल से प्रोक्षण करके पवित्र कर लेंगे। सर्वप्रथम पवित्रीकरण मंत्र करने के बाद 3 बार आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद शिखावंदन, दिग्बंधन, पृथ्वी पूजन, चंदन धारण, प्राणायाम, इतना क्रम करने के बाद आप संकल्प लेंगे। आप किस कामना से इस पूजन को कर रहे हैं, भली भांति समय, स्थान, मास बताते हुए, अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेते हुए यथानुकूल आप संकल्प लेंगे। इस संकल्प को लेने के बाद अब आप पुष्प लेकर माँ पीताम्बरा का ध्यान करेंगे। इस समय आपको किस ध्यान को करना है? माँ पीताम्बरा के उस स्वरूप का ध्यान करना है जो कमल के आसन पर विराजमान है। गंभीरां च मदोन्मत्तां श्रवणकांति संप्रभां चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासन संस्थितां मुग्धरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च बिभ्रतीं पीताम्बरधरां सौम्या द्रणपीनपयोधरां हेमकुण्डलभूषाङ्गी पीतचन्द्र अर्धशेखरां पीतभूषण भूषाङ्गी स्वर्णसिंहासने स्थितां इस प्रकार माँ पीताम्बरा का आवाहन कर कर श्री सूक्त से संपुटित माँ का षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम आवाहन करने के पश्चात भगवती को आसन
प्रदान करेंगे। आसन के बाद पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान। स्नान में दुग्ध स्नान, दधि स्नान, घृत स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान आदि करेंगे। इसके बाद गंधोदक देवी को अर्पण करेंगे, शुद्धोदक स्नान कराएंगे, भगवती को वस्त्र अर्पण करेंगे, सौभाग्य सूत्र अर्पण करेंगे, चंदन अर्पण करेंगे, हरिद्रा चूर्ण अर्पण करेंगे, कुमकुम, सिंदूर, काजल, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पमाला आदि को भगवती को अर्पण करेंगे। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य भगवती को अर्पण करेंगे, ऋतु फल देंगे, तांबूल, पुंगी फल भी प्रदान करेंगे। भगवती बगलामुखी का, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का पूजन करने के बाद अब दीपकों का पूजन करेंगे। आप बोलेंगे ओम दीपावल्यै नमः। इस प्रकार बोलते हुए समस्त यंत्रों पर जो यंत्र बताए गए हैं पूर्व में आपको, उन्हें व्यवस्थित करके उनको प्रज्वलित करेंगे, उनका अर्चन करेंगे। आप बोलेंगे त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युत् अग्निस्तारकः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपमाल्यै नमो नमः। इस प्रकार बोलते हुए दीपमालिकाओं का पूजन कर अपने क्रम के अनुसार, अपने पूजन के अनुसार संतरा, ईख, पानी का फल, धान का लावा इत्यादि पदार्थ चढ़ा सकते हैं। धान का लावा, इसे खील भी बोलते हैं, इसका हर दीपक में आप अर्पण करेंगे। प्रत्येक दीपक में यदि आप चाहें तो मधु मिश्रित करके भी आप इसको हर दीपक में डाल सकते हैं। इनका पूजन करने के बाद आप पीताम्बरा माई की आरती कर लें और आरती करने के उपरांत जो दीपक प्रज्वलित हैं उनके समक्ष बैठकर आप अपने इष्ट मंत्र की यथाशक्ति जितना भी हो सके जप करें और माई से कामना करें कि आपकी कामना सिद्धि पूर्ण हो। जिन दीक्षित साधकों को बगला पंजर स्तोत्र की अनुमति प्राप्त है वो इस समय 36 पाठ अवश्य करें, कम से कम 36 पाठ करें, अधिक से अधिक 108 या अपनी क्षमता से अनुसार करें। इसका आपके दरिद्रता नाश में बहुत अधिक प्रभावी आश्चर्यजनक परिणाम आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। यदि आप बगला गायत्री मंत्र के साधना के साथ ही बगला पंजर स्तोत्र का इस दीपावली की इस महानिशा के अवसर पर यदि संकल्प लेकर अनुष्ठान करते हैं तो आपको आशातीत बहुत ही अनुकूल परिणाम, सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस दीपावली के अवसर पर आपको बगला पंजर स्तोत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए।